अब इस वीडियो का जो फंक्शन है दैट इज़ टू डिस्कस दी पास्ट पेपर्स एंड बेसिकली जो भी चीज़ें वी हैव अ सेशन इन पास्ट पेपर सॉल्विंग वगैरह जो भी चीज़ें जो भी आंसर्स वगैरह निकलते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ उसकी आर्काइव है। एंड आई बी डिस्कसिंग कौन कौन से जवाब ने किए हैं, कौन कौन से में वी वर नॉट श्योर एंड कौन कौन से में देयर इज़ सम डाउट एंड कौन कौन से में वी आर श्योर एंड कौन सी थिंकिंग है वगैरह। ठीक है, तो दिस इज़ टू होप के it better explains the thinking process in MCQs वगैरह as well as sort of an archive अगर किसी को रिवाइज करना हो, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह रह गया हो तो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर GIT एंड एंडोक्राइन वाली मेनली। ठीक है, बाकी CVS ब्लड उसके अलग से होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल इज़ कंसिस्टेंट विद पैटर्न ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ठीक है, अब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वो होता है बंदा जो पहले इन्फेक्ट हुआ, देन उसका स्टेज बेसिकली चला डिज़ीज़ का एक्यूट वाला, एंड देन फिर उसकी इन्फेक्शन के बाद क्या होगा कि HbSAg लेवल्स लो हो गई हों लेकिन लगातार चलती हुई जा रही हैं, उस बंदे को हम बोलते हैं कैरियर। ठीक है, अब कैरियर क्या है, जिसकी जो इन्फेक्ट हुआ पहले उसकी HbSAg लेवल्स बरकरार हैं, कम हैं लेकिन हैं अभी भी, तो उसको हम कहते हैं कैरियर। ठीक है, अब हाउ डू यू टेल इन ए सीरोलॉजी के बंदा कौन से स्टेट में या बंदा कैरियर है या क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है दैट इज़ HbC, anti-HbC रादर। ठीक है, अब anti-HbC जो भी बंदा पहले जब भी इन्फेक्ट हुआ होगा anti-HbC उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इस वाले केस में anti-HbC जिसमें नेगेटिव है वो दोनों नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि anti-HbC इज़ नेसेसरी, इन्फेक्ट हुआ है तो anti-HbC पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट थिंग कि एसिम्प्टोमेटिक है, तो अगर सिम्टम किसी को नहीं होंगे तो HbE जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो HbE पॉजिटिव वाला कैंसिल। अब HbE नेगेटिव दोनों में। अब बाकी रह गई कैरियर की खुद की डेफिनेशन जिसमें HbSAg पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये रहा HbSAg पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव है HbSAg वो नहीं होगा। सही है, तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन D ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वन विच इज़ ऑन द सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो टैन मास फाउंड इन द टिप ऑफ अपेंडिक्स, कार्सिनॉइड ट्यूमर है एंड ओरिजिन सेल ऑफ ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर। तो इसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर्स जिनका दूसरा नाम होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, तो उसका जो सेल ऑफ ओरिजिन है दोज आर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, बेसिक इनफ था, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। Then we have newborn fails to pass meconium. X-ray shows dilated colon above the narrow segment of sigmoid colon. तो ये बेसिकली कंजेनिटल एनॉमली होती है GIT के, विच इज़ कॉल्ड हिरस्प्रंग डिजीज़। उसमें क्या होता है कि देयर इज़ बेसिकली फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ NCC सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो कोलोनिक पेरिस्टालसिस वाली एक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो भी खाना होगा वो जमा होना शुरू हो जाएगा इन दी प्रॉक्सिमल सेगमेंट। तो ये जो डिस्टल सेगमेंट है ये नैरो होगा एंड जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है ये डायलेटेड होगा, जिसमें खाना वगैरह जमा हो रहा है। ठीक है, और द कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं हिरस्प्रंग डिजीज़। ठीक है, तो ये एक्सरे यही बता रहा है हमें, डायलेटेड कोलन अब नैरो सेगमेंट सिग्मोइड कोलन। ठीक है, फेल टू पास मेकोनियम कॉन्स्टिपेशन हो गई। फिर हमारे पास अगले कुछ सवाल CVS वगैरह के। द नेक्स्ट सवाल दैट वी हैव इज दिस वन, 28-year-old man develops malaise, fatigue, and loss of appetite. Physical examination: mild scleral icterus, right upper quadrant tenderness,
which of the following serologic test is likely to be positive in this patient. अब इस सवाल में देर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन कि ये एक्यूट केस है, ये क्रॉनिक केस है. आई एम सपोजिंग कि ये एक्यूट केस है क्योंकि क्रॉनिक का कुछ दिया नहीं हुआ. ऑल्दो अगर क्रॉनिक होता तो फिर ये दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है. एंटी एच बी एस तो पॉजिटिव नहीं होगी. एंटी एच बी एस यूजली अनटिल मतलब पूरा सही नहीं हो जाता, एंटी एच बी एस अक्सर पॉजिटिव नहीं आती. ऑल्दो कुछ केसेस में आ सकते हैं लेकिन यूजुअली नहीं. एंटी एच डी बी में फुल लिवर फेलियर होगा. तो मेन जो सवाल एज फार एज आई कैन टेल इज़ योर एंटी एच बी, आई जी एम एंटी एच बी होगी. अब अगेन इसमें कोई इतना डेफिनेटिव वो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एज फार एज आई कैन टेल एंड एज फार एज वी कुड टेल एच ए वी कुड बी दी मोस्ट लाइकली आंसर इन दिस. फिर हमारे पास आता है क्लिनिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, एक्सोप्थेल्मस और प्रीटेबल मिक्सेडीमा. तो दिस इज ग्रेव्स डिजीज़. ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ का ये ट्रायड है. इज मोस्ट लाइकली टू सीन इन एन इंडिविजुअल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज. तो दिस इज THS receptor stimulating antibodies, also known as thyroid stimulating antibodies, thyroid stimulating immunoglobulin. ठीक है, TSI. तो ये ग्रेव्स डिजीज़ का था. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सवाल, दैट इज़ फॉर विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट कॉज अल्सरेटिव लीजन इन GIT. अब दिस इज़ प्लस माइनस, इसमें पक्का श्योर नहीं है. एज फार एज आई कैन टेल TB है इसका जवाब, क्योंकि उसका लीजन जो होता है वो ग्रेन्युलोमेटस होता है. एंटीमीमा हिस्टोलाइटी का अल्सरेटिव लीजन्स कॉज करवाती है, स्पेशली आई थिंक इन दी इट्स वन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स एज फार एज आई कैन रिमेंबर. कैंडिडा GIT का करवाती है, सॉरी GIT तो है, स्टमक का करवाती है अल्सरेटिव लीजन. सेल्मोनेला टाइफी भी इंटेस्टिन्स का करवाती है, स्पेशली इलियम में. वायरल इन्फेक्शंस ऑल थ्रू आउट करवा सकते हैं. तो एज फार एज आई कैन टेल TB है क्योंकि उसके जो लीजन्स होते हैं वो ग्रेन्युलोमेटस होते हैं रादर देन अल्सरेटिव. फिर नेक्स्ट सवाल जो हमारा है दैट इज़ हियर, 35-year-old female presented with increasing fatigue, weight gain, low grade fever, history of upper respiratory viral infection, enlarged thyroid, tender है, painful goiter. ठीक है, एंड ग्रेन्युलोमेटस है तो जवाब आ गया डी कोवेरियन थायराइडाइटिस एके है ग्रेन्युलोमेटस थायराइडाइटिस. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो दैट इज़ ऑब्वियस यूकोएपिडर्माइड. और अगर पूछते कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो वो होता प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. ठीक है, फिर हमारे पास है ये नेक्स्ट सवाल, 30-year फीमेल प्रेजेंट्स विद फीवर, मलेरिया, साइन ऑफ जॉन्डिस. तो हेपेटाइटिस के साइंस हैं. उसके अलावा दिस ड्रॉप आउट अलॉन्ग विद फोकल इन्फ्लेमेशन. ठीक है, बलूनिंग डीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, दिस टेल्स अस कि स्टीएटोसिस वगैरह सॉर्ट ऑफ है. ठीक है, फ्यू इंटेंसली इओसिनोफिलिक ओवल बॉडीज आर ऑल्सो सीन. ये इंटेंसली इओसिनोफिलिक बॉडीज आर नोन एज मेलेरी डैंक बॉडीज. ये यूजुअली फैटी लिवर डिजीज़ की पहचान होती है, जिसमें जो हमारे साइटोस्केलेटन होता है उसकी क्लम्पिंग हो रही होती है. तो इंटेंसली इओसिनोफिलिक ओवल बॉडीज़ बन रही होती हैं उसमें, जिसको हम बोलते हैं मेलेरी डैंक बॉडीज़. ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विद कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास. तो हेड ऑफ पेंक्रियास अक्सर कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस वजह से हमारे पास होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइंस इन दी क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस बोलो कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास. ठीक है, उसके अलावा देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65-year-old मैन प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है. एंड विच ऑफ द रिगार्डिंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कैंसर. तो सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रॉनिक अल्कोहल यूज आर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स. दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. But next question is
complaints of swelling in cervical region, lymph node mets by papillary carcinoma of thyroid, which is not a feature of papillary carcinoma of thyroid. ठीक है, तो दैट इज सूडोपेपली, क्योंकि इसमें जो पेपली होती है उसका फाइब्रोवेस्कुलर कोर होता है और सूडोपेपली में फाइब्रोवेस्कुलर कोर नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 53-year-old केम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ मार्क हेमेटोमेसिस, दैट इज इसोफेगल वराइसिस की वजह से. डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद फ्लूइड वेव, दैट इज असाइटिस. स्प्लीन टिप पैल्पेबल, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से. What liver disease is most likely to be present? तो फिर cirrhosis, that is basic enough. उसके अलावा 60-year-old lady with lethargy, nausea, weakness, plasma corticotropin ACTH above normal and cortisol below normal. ठीक है, दैट मीन्स कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़. ठीक है, एडिसन्स डिजीज इज प्राइमरी क्रॉनिक एड्रीनल insufficiency. ओके, तो ये सीन है. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, दैट इज दिस. अगेन थायराइड स्वेलिंग है, एफएनएसी में फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म है. सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, तो फिर इनका होता है कैप्सुलर इन्वेजन या फिर वेसल की इन्वेजन. ठीक है, तो इन्वेजन इज दी मेन थिंग जो फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है. ठीक है, 55-year-old लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में, तो फिर दैट इज मोस्ट लाइकली एडिनोकार्सिनोमा. इसके अलावा वी हैव दिस, which of the following would be the best gross finding to differentiate ulcerative colitis from Crohn's disease? मतलब कि वो चीज़ जो ulcerative colitis में हो लेकिन वो Crohn's में नहीं हो. ठीक है, तो दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ सूडोपॉलिप्स. अगर इसका रिवर्स होता है तो फिर नॉन क्रिएटिन ग्रैनुलोमा भी हो सकता है, तो क्रिप्टेप्सिस भी. ये दोनों Crohn's में मौजूद होते हैं. ठीक है, सूडोपॉलिप्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में मौजूद होते हैं. ओके, तो उसका जवाब जो है दैट इज सूडोपॉलिप्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी एडिनोमा इज प्रीडिस्पोज टू जीआई कार्सिनोमा. तो सोमेटोट्रोफ एडिनोमा, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाते हैं, तो उस वजह से उसकी न्यूप्लाज्म वगैरह करवाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दिस इज पेंक्रियाटाइटिस से सवाल, पेंक्रियास के डिसऑर्डर्स का सवाल है. ऑल्दो आई डोंट नो क्या करूँ एलोज में होगा या नहीं, लेकिन अगेन है तो फिर लेट्स जस्ट डू इट रिगार्डलेस. तो which of the following is most likely common sequelae arising from acute as well as chronic pancreatitis? तो ये रॉबिन 683 एंड 685 पेज पर है. सिस्ट फॉर्मेशन अक्यूट में मेनली होती है, लेकिन क्रॉनिक में भी इसके चांसेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी थायराइड स्वेलिंग का क्वेश्चन, जिसमें फॉलिकुलर एडिनोमा है. तो ऐसा कौन सा फीचर है जो फॉलिकुलर एडिनोमा में होगा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में नहीं होगा? तो एडिनोमा में इंटैक्ट कैप्सूल होगी और कार्सिनोमा में वो नहीं मौजूद होगी. सवाल का ये मतलब है. ठीक है, एंड अगेन यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, जिसमें यही सीन हुआ कि दो ऑप्शन कार्सिनोमा वाले के हैं. ये कार्सिनोमा में होता है इन्वेजन ऑफ कैप्सूल, और ये भी कार्सिनोमा में होता है. ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये है, क्योंकि ये एडिनोमा की पहचान है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक म्यूटेशन इन हाशिमोटोस, तो CTLA4 एंड PTNP22, ये हमेशा एंडोक्राइन में कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए, ग्रेव्स हो जाए, CTLA4 PTNP22. ठीक है, एंटीबॉडी ऑफ ग्रेव्स डिजीज, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, TSI इसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस वन,
अब ये था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, रीनल बायोप्सी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये न्यूरो नहीं नेफ्रोपैथी है। व्हाट इज़ दी क्लासिक मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग, तो फिर ये इसका वो होता है कि मिल्स्टीन विल्सन बॉडीज़ होती हैं विच आर दी नोड्यूलर एक्यूमुलेट्स ऑफ मेसेंजियल मैट्रिक्स ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। बेसिकली ग्लोमेरुलर होता है, उसमें साइड में बेसिकली ऐसे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं स्क्लेरोसिस के, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड कि मिल्स्टीन विल्सन बॉडी, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की पहचान होती है। नेक्स्ट वी हैव 30-year married woman complain of headache, lethargy, drowsiness, no swelling of thyroid gland, हाशीमोटोस थायराइटिस है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी बेस्ट, तो फिर एंटी DPO, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं हाशीमोटोस में, ठीक है। ओल्ड लेडी कम्स क्लिनिशियन, स्वेलिंग ऑफ नेक, स्वेटिंग, वेट लॉस, पेशेंट हैज टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, तो ये ग्रेव्स डिजीज़ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ है तो इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, फ्री T3 T4 बढ़े हुए होंगे एंड TSH कम होगा, ठीक है। क्लासिक प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म वाली। गोल्ड स्टैंडर्ड थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए TSH लेवल होता है। नेक्स्ट वी हैव दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये रिपीट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड टिमर प्रोड्यूसेस अमाइलाइड, तो ये अमाइलाइड डेपोजिशन मेडुलरी कार्सिनोमा में होती है क्योंकि कैल्सिटोनिन फॉर्मेशन हो रही होती है। कैल्सिटोनिन जब जमा होना शुरू हो जाता है तो ये स्ट्रोमा में जमा होता है एंड दिस लीड्स टू अमाइलाइड डेपोजिशन। बाकी ये ग्रेव्स की फिर से आ गई टेस्ट, नॉट कॉज बाय CTLA4 and PTNP22, तो फिर ये क्योंकि ये वायरस से कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद अलावा वी हैव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अभी तक मैंने जवाब ढूंढा नहीं तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा खुद से जाके, लेकिन एज़ फार एज आई कैन टेल इसका इधर क्रॉनिक ये है या परसिस्टिक फाइब्रोसिस है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल के एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ए में बढ़ी हुई होती है। ट्रांस अमाइनेजेस आर नॉट एलिवेटेड, दैट मीन्स कि एक्टिव हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, परसिस्टेंट प्लस माइनस है, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये भी शायद नहीं हो। बाकी कोलेंजियोग्राफी इज अनरिमार्केबल, दैट मीन्स कि कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोलेंजियोग्राफी में डायलेटेड आती है बाइल डक्ट की वेसल्स, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो बैक फ्लो की वजह से डायलेशन होगी। बाकी बच के सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड प्लस माइनस पर है क्रॉनिक परसिस्टेंट हाइपेटाइटिस, तो इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेल सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, उसकी वजह से वो कशिंग्स डेवलप हुआ है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, इस वजह से उसको कशिंग्स सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव पेशेंट हैज TSH डिक्रीज, T3 T4 नॉर्मल, ठीक है। अगर T3 और T4 नॉर्मल हो और TSH लेवल्स कम हो तो ये सब क्लिनिकल हाइपर थायराइडिज्म होता है, मतलब कि TSH इज गोल्ड स्टैंडर्ड है, TSH कम होता है तो वो हाइपर थायराइडिज्म में होता है, ठीक है। एंड T3 T4 नॉर्मल है, इसलिए ये सब क्लिनिकल है, ठीक है। उसके अलावा वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें मॉर्फोलॉजी बताई गई है, हिस्टोपैथोलॉजी बताई गई है, जिसमें थायराइड टिश्यू इन्फ्लिट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स, जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। मार्बल सेल चेंज नहीं, ये हर्सल सेल चेंज होगा, एंड ये कौन सा डिजीज है, हाशीमोटोस थायराइडाइटिस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब कि इंक्रीज T3 T4 इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि हाइपर फंक्शनिंग थायराइड, एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉट और एक्सेप्ट कट कर दो क्योंकि डबल नेगेटिव्स हैं, तो फिर आर एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, तो स्ट्रोमा अवेयर में नहीं होता हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेनुलोमेटस थायराइडिटिस में भी नहीं होता,
ग्रेव्स डिजीज़ में हाइपरथायराइडिज्म होता है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का कॉज है वो, अगेन थायराइडिस में नहीं होगा, एंड थायराइडिस है। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म का कॉज ग्रेव्स डिजीज़ होता है। 30-year-old lady comes to clinician, complains of swelling in neck. Clinical examination reveals thyroid swelling, increased TSH, decreased T4। तो फिर ये ऑब्वियसली हाइपोथायराइडिज्म है, T4 लेवल कम है, TSH बढ़ी हुई है। लैब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल T3 T4, इंक्रीज TSH। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिवील्स के हाइपरप्लास्टिक एंड कोलॉइड फॉलिकल्स हैं। ठीक है, गॉइटर के जो होते हैं हमारे पास हिस्टोलॉजिकली दो फॉर्म्स होते हैं, कोलॉइड एंड हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक तब होता है जब इंक्रीज डिमांड होती है, कोलॉइड तब होता है कि हाइपरप्लास्टिक के बाद जब डिमांड मीट हो जाती है तो वो कोलॉइड बन जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। ठीक है, तो ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है क्योंकि इसमें ये भी है और ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर एंडोक्राइन इज टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, प्रोट्रूजन, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, आते ही है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ग्रेव्स डिजीज आ गया। 10-year-old child डायग्नोसिस केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या बताएंगे? तो हाइपोथायराइडिज्म है तो TSH बड़ी होगी, T4 कम होगी। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो मैकेनिज्म है उसमें ये होता है कि फ्री फैटी एसिड्स लेवल ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, पहली बात वो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल जो ओबिसिटी की वजह से एडिपोसाइट्स हैं उनमें एडिपोकाइंस रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये एडिपोकाइंस दो किस्म के होते हैं, एक जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे। जो कम करने वाला, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाला होता है वो एडिपोनेक्टिन होता है। इन ओबिसिटी इसकी लेवल कम हो जाती है, तो जो कम करने वाला कम हो गया तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज लेवल ऑफ एडिपोनेक्टिन, एडिपोनेक्टिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर रहा था लेकिन वो खुद कम हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट हो गई। और फ्री फैटी एसिड्स की लेवल ज़्यादा क्योंकि उसके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव enlarged thyroid है, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिव्यूज वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन ऑफ थायराइड विथ वेल फॉर्म्ड इंटैक्ट कैप्सूल। इंटैक्ट कैप्सूल है तो थायराइड एडिनोमा होगा, फॉलिकुलर एडिनोमा। ठीक है, इंटैक्ट नहीं होती तो प्रॉब्लली सेल टाइप बताती है, कुछ बताते फिर वो कार्सिनोमास में से एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लेंट ऑफ स्वेलिंग इन सर्वाइकल रीजन, हिस्टोपैथोपेपिलरी प्रोसेस विथ फाइब्रोवेस्कुलर कोर, लाइनवे क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर। तो ये पेपिलरी कार्सिनोमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थायराइड एग्जिबिटिंग स्मॉल यूनिफॉर्म फॉलिकल्स, इन्वेड द कैप्सुलर वेसल्स, इन्वेजन ऑफ कैप्सूल एंड एक्स्ट्रा थायराइडल सॉफ्ट टिश्यू। तो ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है क्योंकि इसमें इन्वेजन होती है। ठीक है, 50-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम सीवियर एब्डोमिनल पेन, कंप्लेन ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है ऐसे। तो फिर कौन सी लेवल्स बड़ी होंगी? तो सीरम अमाइलेज बड़ी होती है, सीरम लाइपेज बड़ी हुई होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड लाइपेज होता है लेकिन इसमें सीरम लाइपेज का जिक्र नहीं है, तो अमाइलेज इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मून लाइक फेस, बफेलो हम, कशिंग्स डिजीज या सिंड्रोम। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ का आ गया फिर से, तो प्राइमरी क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड। पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करना। पिट्यूटरी एडिनोमा है, माइक्रो एडिनोमा एट द टाइम ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो ये ACTH एडिनोमा होता है क्योंकि ये यूजुअली जल्दी सिम्टम्स करवाता है।
कुछ थिंग्स वगैरह के। पेशेंट प्रेजेंट विद पिट्यूटरी एडिनोमा डेवलप्स हेडेक व्हेन ट्यूमर एक्सपेंड्स। अब इसको सुपीरियरली इसलिए क्योंकि हेडेक तब होता है जब आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। अब जब ये सुपीरियरली ग्रो करेगा तो दिस विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस एंड विच कैन लीड टू इंक्रीज आईसीपी विच विल लीड टू हेडेक। ठीक है, अब एज फार एज आई कैन टेल ये सुपीरियरली जब ग्रो करेगा तब ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होगा। ऑल्दो डबल चेक करना है इसको क्योंकि किताब में ये मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन मोस्ट लाइकली ये सुपीरियरली होगा क्योंकि बेस ऑफ ब्रेन तक ग्रो करेगा तब जाके ये हेडेक करवाएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा कौन सा होता है? तो दैट इज़ योर थायरोट्रॉफ वाला, थायरोट्रॉफिक एडिनोमा लीस्ट कॉमन। पिट्यूटरी एडिनोमा जो क्रेनियल नर्व पाल्सीज कर रहा है तो वो लेटरली ग्रो होती हैं क्योंकि लेटरल क्रेनियल नर्व्स लेटरली जा रही होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, कैवर्नर साइनस के लेटरली, कैवर्नर साइनस में रादर, वो उसके लेटरल पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरली होता है। विच वन ऑफ ये इसका हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा था, आई मीन आ तो रहा था लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही गलत से कि बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया होना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें, अगर इफ़ आई टू चूज़ वन आई वुड प्रॉब्ली चूज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस क्योंकि वो मास इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन अगेन बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया मिसप्रिंट हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ऑब्वियसली गलत है इसका थोड़ा। पेशेंट मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड गैलेक्टोरिया ब्रॉट टू ओपीडी, तो ये प्रोलैक्टिनोमा है क्योंकि प्रोलैक्टिनोमा के साइंस इन फीमेल जैसे गैलेक्टोरिया एंड इनफर्टिलिटी, मेल्स में इज लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, उसके अलावा बंदा है 42, शू साइज चेंज करनी पड़ी, हैंड्स एंड जॉ आर नाउ लार्जर, तो ये एक्रोमेगैली है, दैट मीन्स सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा है या फिर सोमेटोमेडिन्स की ज़्यादा वो हो रही है एक्टिवेशन वगैरह। ठीक है, जीएच एडिनोमा एलिवेटेड जीएच विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, एडल्ट है तो इसके एपीफाइसिस वैसे ही क्लोज्ड हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एपीफाइसिस नहीं होगा क्योंकि एपीफाइसिस वैसे ही क्लोज्ड हैं। Which one of the statement is not appropriate regarding diabetes insipidus? अब osmolarity increased, सीरम osmolarity usually increase हो रही होती है, decrease ADS in all cases, ये इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है वो दो किस्म की होती है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल विच इज़ नोन एज नेफ्रोजेनिक। ठीक है, जो सेंट्रल होती है विच इज़ यूजुअली ड्यू टू हेड ट्रॉमा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन होती है। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि एडीएच रिसेप्टर्स का मसला होता है। ठीक है, तो ये सेकंड जो है ये गलत है, आई मीन ऑप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि दो तरीके के हैं, तो फिर अगेन सही है, तो दैट इज़ योर उसका जवाब। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली कॉजेज हाइपरथायराइडिज्म, तो इसमें से अब ऑप्शंस में से स्ट्रोमा वगैरह है क्योंकि एक्टोपिक T3 T4 सिक्रीशन करता है। ऑल आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एक्सेप्ट लिस्टलेसनेस, बेसिकली मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो हाइपोथायराइडिज्म में होता है, नॉट हाइपर। ठीक है, देन वी हैव, इसका मोस्ट लाइकली ये जवाब है लेकिन आई एम नॉट श्योर। हुआ ये था कि हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, उसको अब सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म के, नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, डायरिया, हीट इंटॉलरेंस। तो आई एम थिंकिंग कि इसमें थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की कमी हो गई होगी ड्यू टू सम रीज़न, जिस वजह से T3 T4 फ्री T3 T4 की लेवल बढ़ गई होगी। ठीक है, अगेन दिस इज़ हार्ड टू ग्रेस्प क्योंकि वो है इसका देयर इज़ नो क्लियर रीज़न बिहाइंड इट, बट मोस्ट लाइकली ये जवाब होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रेटिनिज्म इन फुली डेवलप्ड केस तो प्रोट्रूबरेंस ऑफ एब्डोमेन एके अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, नॉट ऑल गोइट्रोजन एक्सेप्ट, मतलब कैरेट गोइट्रोजन नहीं होती, बाकी सारे गोइट्रोजन होते हैं। नोडुलर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड दैट इज मेलिग्नेंसी,
क्योंकि उसमें नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। बाकी ये डिफ्यूज़ है, ये डिफ्यूज़ है, ये डिफ्यूज़ है, ये प्रॉबेबली डिफ्यूज़ है या फिर मल्टी नोड्यूलर होगा अगर होगा तो। मैलिग्नेंसीज कैन भी मल्टी नोड्यूलर या यूनी नोड्यूलर। फाइब्रोसिस जो होती है तो वो थायराइडाइटिस, रीडियल्स थायराइडाइटिस होती है, विच इज़ IgG4 की डिफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्लैंक टेंडरनेस है, उसको सीरम कैल्शियम लेवल उसकी बढ़ी हुई है, फॉस्फोरस लेवल कम है, ठीक है। तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, थायराइड पैराथायराइड। तो इसका मैकेनिज्म जो है दैट इज़ इंक्रीज रैंक लाइगेंड प्रोडक्शन, क्योंकि वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। ये वॉसरल नहीं है, वाटर क्लियर सेल्स हैं, तो वाटर क्लियर सेल हाइपरप्लेजिया इज मोस्ट लाइकली सीन इन पैराथायराइड ग्लैंड। फाइंडिंग्स अप्रोप्रिएट फ्रॉम टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो PTH बढ़ेगी, कैल्शियम बढ़ेगा, फॉस्फेट बढ़ेगा। प्राइमरी जो नेक्स्ट आएगा, प्राइमरी में होता है PTH बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है, फॉस्फेट कम होता है। तो प्राइमरी और टर्शरी में ये फ़र्क होता है फॉस्फेट का, ठीक है। सेकेंडरी में ठीक है, सेकेंडरी में जो होता है दैट इज़ PTH बढ़ना, कैल्शियम का कम होना और फॉस्फेट का बढ़ना। तो ये इसके हुए हैं क्योंकि PTH जो है उसका काम ही होता है कैल्शियम को बढ़ाए और फॉस्फेट को कम करे। ठीक है, सॉलिटरी पैराथायराइड एडिनोमा इज मोस्ट कॉमनली अकर्स इन, अब इसका पक्का नहीं है लेकिन इंफीरियर में से एक है, राइट या लेफ्ट में से एक, इंफीरियर में से एक है। हाइपोपैराथायराइडिज्म, ठीक है, प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो PTH कम होगी, कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सेकंड इज सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, तो इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं पैराथायराइड हार्मोन के वो डिफेक्टिव होते हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन की लेवल्स बढ़ी हुई होती हैं लेकिन इफेक्ट बॉडी पे ऐसा हुआ होता है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म वाला होता है, मतलब कि जैसे सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है ना वैसा इफेक्ट होगा, जिसमें कैल्शियम कम होगी और फॉस्फेट की लेवल्स बढ़ी हुई होंगी, जिसको हम कहते हैं सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो हाइपोटेंशन नहीं होती, वो हाइपर टेंशन होती है। एडिनोवायरल इन्फेक्शन, तो ये सब अक्यूट है, इट इज डीकोवेरियंस, ठीक है। हर्सल सेल्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स, तो हाशीमोटोज हो गया। फाइब्रस टिश्यू बैंड्स इन्फिल्ट्रेटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो ये रीडल्स है क्योंकि फाइब्रोसिस है इसमें। ये पोस्टमार्टम है क्योंकि 7 day ऑफ डिलीवरी, पोस्टमार्टम में दैट इज़ योर सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक। इंक्रीज इंसिडेंस इन समर, इसलिए क्योंकि वायरसेस होते हैं वो समर में, ये वाले वायरसेस ज़्यादा होते हैं, तो सब एक्यूट ग्रैनुलोमाटाइटिस थायराइडाइटिस है। मिक्सिडीमा कोमा हाइपोथायराइडिज्म की एडवांस स्टेज को कहते हैं, जिसमें कोमा वगैरह हो जाता है एंड सिवियर हाइपोथायराइडिज्म होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हाशीमोटोज है और एंडेमिक केसेस में आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। म्यूटेशंस इन पेपिलरी कार्सिनोमा है अरेंजमेंट ऑफ RET जीन्स, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ थायराइड में बी कैप्सुलेटेड, तो ये फॉलिकुलर और पेपिलरी कार्सिनोमा होते हैं, मेनली ये दोनों कैप्सुलेटेड होते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर मेडुलरी कार्सिनोमा इज प्रोबेबली एमाइलॉइड कंटेनिंग स्ट्रोमा, फाइब्रोवेस्कुलर का आई एम नॉट श्योर कि ये है या नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटिव फीचर यही होता है इसका, एमाइलॉइड कंटेनिंग स्ट्रोमा, ठीक है। बल्कि मासेस एक्सटेंड बियॉन्ड कैप्सूल, स्पिंडल सेल सार्कोमेटस अपीयरेंस, तो ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। डिस्पेप्सिया, इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स, एक्सरे शोज रेडियो ओपेक मास इन नेक, तो ये प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड एडिनोमा होगा ये, इसका हमें नहीं पता ये। इसमें क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इंसुलिन ले रहा है, इसका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो क्यों हुआ है उसका रीज़न, आई हैव 0 क्लू।
ठीक है। डिफ्यूज सिमेट्रिकल गोइटर है, हर्थल सेल्स, lymphoid follicles, prominent germinal centers, तो Hashimoto's thyroiditis. Thyroid follicles arranged into nodules separated by fibrous septa, तो ये मल्टीनोड्यूलर गोइटर होता है। फाइब्रस सेप्टा आ गया तो ये मल्टीनोड्यूलर है। Thyroid follicles containing colloid in their lumen and intact capsule, तो ये follicular adenoma है क्योंकि कैप्सूल इंटैक्ट है। Papillary processes is fibrovascular core, ground glass nuclei, अगेन पेपिलरी कार्सिनोमा है ये। फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड है, उसकी पूछी गई है तो कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन। हीट इंटॉलरेंस, टेकिकार्डिया, एक्सोप्थैलेमस, ग्रेस डिजीज, ठीक है। ओबीस मेल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो ये फिर से वही रिपीट हुआ है शुरू का। GIP GLP वगैरह इनकी बढ़ी हुई है, तो इंक्रीटेंस का फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन होता है इनका फंक्शन। इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स एंड जो टॉल आर्म टॉल लेग्स हैं तो फिर सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ GH हार्मोन सिंस चाइल्डहुड, तो ये जाइगेंटिज्म है, नॉट एक्रोमेगली, क्योंकि बचपन से ही है। ठीक है, अभी दिस इज बेसिकली आई विल प्रोबेबली कट दिस इन 2 पार्ट्स बिकॉज बहुत लंबी वीडियो है। And this is it for part 1 and 2 for past papers.